3 गो प्राथमिक वर्ण है, कौन? लाल, हरा, नीला, और बाकी सब जो है द्वितीयक वर्ण है जो मिलाने से बना है, द्वितीयक वर्ण है जो मिलाने से बना है। इसके बाद ये भी बताए थे जो तीनों को मिलाने से बनेगा वो क्या कहलाएगा? नहीं, जिस 3 वर्णों को चाहे वर्णों को मिलाने पर श्वेत मिल जाए तो उसको क्या कहा जाता है? संपूरक। ये सब समझा दिए थे ना? अरे बोलो, रंगीन टीवी में कौन सा कलर का यूज होता है? प्राथमिक वर्ण ना, लाल, हरा और ये सब जो स्क्रीन लगा है इसमें कौन सा कलर ज्यादातर यूज होता होगा? खाली 3 गो, लाल, हरा और बाकी जितना भी कलर आपको दिख रहा है वो सब कलर अपने से क्या हो जाता है? क्रिएट कर लेता है। ये जो भी चाहिए वो बना लेता है, जो भी चाहिए वो बना लेता है। कोई दिक्कत? अरे बोलो। इसके बाद हम कहां तक पढ़ाए थे? इसमें प्रिज्म से बताए थे पर्दा काट करके बनाने के लिए ना, इतने बताए थे ना? अरे बोलो। ये बताए थे लास्ट में कि प्रयोग द्वारा सिद्ध करें कि श्वेत प्रकाश 7 रंगों का क्या होता है। इसके लिए बताए थे कि जाइएगा घरे, खिड़की के दरवाजा काटिएगा आरी लेके, फिर उनमें से प्रकाश आएगा, सामने क्या रखिएगा? एगो प्रिज्म रखिएगा, सामने क्या रखिएगा? एगो। अब प्रिज्मों से जब होकर प्रकाशवा गुजरेगा तो कितने रंगों में बढ़ जाएगा? इन्हीं 7 रंगों में बढ़ जाएगा। तो इससे पता चल गया कि श्वेत प्रकाश कितने रंगों का मिश्रण होता है। इसके बाद ये भी बताए थे कि प्रिज्म रंग उत्पन्न नहीं करता है, नहीं, श्वेत प्रकाश 7 रंगों में बंटने का कारण क्या है? प्रकाश के चाल में भिन्नता, अलग अलग चाल से चलता है, इसीलिए श्वेत प्रकाश जो है 7 रंगों में बटा जाता। समझ में गया इतना? चलिए अब अगला सवाल कोई पूछ दिया कि बड़ी तेज लग रहे हैं। हाँ, तेज तो है ये हैं। प्रयोग द्वारा दिखाइए कि प्रिज्म रंग उत्पन्न नहीं करता बल्कि श्वेत प्रकाश से 7 रंगों का मिश्रण होता है। अब हमें सिद्ध करना है। कोई बोला कि ना ना ना, अब इसके लिए वो कहानी सुना देते हैं, ठीक है? यह सिद्ध करना है कि श्वेत प्रकाश 7 रंगों का मिश्रण होता है। तो कोई बोला कि नहीं, है जो प्रिज्मवा है ना, यह रंग उत्पन्न करके 7 को बना दे रहा है। तब बोले कि नहीं, हम पढ़े श्वेत प्रकाश 7 रंगों का मिश्रण होता है। बोला सिद्ध कीजिए। चलिए इसके लिए कहानी सुना देते हैं। एक डॉक्टर थे, एक पेशेंट गया, बोला सर मेरा पैर जो है नीला पड़ रहा है, मेरा पैर नीला पड़ रहा है, बोलिए क्या किया जाए? तो टैबलेट कुछ दिए, बोले ठीक हो जाएगा, 2-4 दिन के बाद आना। 4 दिन के बाद फिर वापस आया, बोला नहीं सर मेरा पैर अभी भी नीला पड़ रहा है। तो डॉक्टर बोले कि तुम्हारे पैर में लगता है भयंकर बीमारी हो गया है, तुम्हारा पैर ही काटना पड़ेगा। वो पैरवा कटवा दिए। तो बोला कि सर अभी हमारा दूसरा पैरवा भी नीला हो रहा है, वो ठीक नहीं हुआ, वो नीला हुआ था। तो बोले कि ओ गलती दिए है, गलती तुम्हारे पैर में नहीं था, वो तुम्हारा जीन्स जो है ना वो रंग छोड़ रहा है इसीलिए नीला हो गया, इसीलिए पैरवा क्या हो गया है? नीला हो गया है। तो ऐसा ही कोई कहा कि नहीं, है प्रिज्मवा से जो 7 रंग उत्पन्न हो रहा है ना, ये 7 रंग नहीं होता है, ये रंग उत्पन्न करता है। क्या उत्पन्न करता है? इसको फिर बोला कि नहीं रंग उत्पन्न नहीं करता है। तो इसको बोला कि सिद्ध करो। क्या बोला गया? प्रयोग द्वारा हमें सिद्ध करना है कि प्रिज्म रंग उत्पन्न नहीं करता है बल्कि श्वेत प्रकाश ही 7 रंगों का मिश्रण होता। श्वेत प्रकाश ही 7 रंगों का मिश्रण होता। बहुत आसान है सिद्ध करना। देखिए क्या करेंगे, इसके लिए ले लेंगे वो प्रिज्म। क्या ले लेंगे बच्चों? तो बोलो, प्रिज्म ले लेंगे। क्या ले लेंगे? प्रिज्म से गुजारेंगे श्वेत प्रकाश। कैसा प्रकाश? तो श्वेत प्रकाश गुजारेंगे तो बताइए ये 7 रंगों में बटेगा कि नहीं बटेगा? 1 रंग, 2 रंग, 3 रंग, 4, 5, 6, अरे क्या बट गया? 7 को बट गया। अब हेनिया रख लेंगे को पर्दा। क्या रख लेंगे? और बोला जाना हो, पर्दा रख लेंगे। ये पर्दा में से रंगवा पार करेगा। अब 1, 2, 3, 4, 5, 6 और ये 7 रंगों बढ़ गया।
अब देखो ये क्या ऊपर सबसे होगा रेड और नीचे सबसे क्या होगा बैगनी ना, वॉयलेट ना, बाकी सब रंग होंगे ना इसमें। अरे रंग 7 को होता है, कौन कौन होता है, बैगनी, जामुनी, नीला, सात को रंग होता है ना, नीला पूरा लिख दिएगा, 7 को रंग होता है ना। अब देखिए अब कोई बोला कि ना ना ये प्रिज्म में रंग उत्पन्न कर दिया है, क्या उत्पन्न कर दिया है, प्रिज्म में रंग उत्पन्न कर दिया है। तो बोलेगा कि नहीं भैया प्रिज्म रंग उत्पन्न नहीं किया है। अब देखिए क्या करेंगे, अब एक और ही प्रिज्म लाएंगे, जब उसका शक मिटाना है ना प्रिज्म रंग उत्पन्न नहीं करता है, तो एक और हम क्या करेंगे प्रिज्म लाएंगे, क्या करेंगे एक और प्रिज्म लाएंगे, ये प्रिज्मवा लेके एक आगवा रख देंगे, ठीक रख देंगे ना। अब है को पर्दा लगाएंगे, क्या लगाएंगे, अब बबुआ ए में से पर्दवा में एगो बिल कर देंगे छोटी को, ठीक है, पर्दवा में क्या कर देंगे एगो ये बिल कर देंगे। अब बिल करके इसमें से खाली हरा प्रकाश को हम गुजारेंगे, खाली हरा प्रकाश को इस प्रिज्म से गुजारेंगे। अगर ये रंग उत्पन्न करता होगा तो फिर ये हरा प्रकाश जैसे ही ऐसे गुजरेगा तो 7 रंगों में बढ़ जाएगा ना। अगर ये रंग उत्पन्न करता तो जैसे ही ये हरा प्रकाश निकला इसमें से तो कितने रंगों में बढ़ जाना चाहिए अब इसको, लेकिन ऐसा नहीं हुआ, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। यहां से हरा प्रकाश निकला था और इधर भी हरे खाली निकला, इससे सिद्ध हो गया कि प्रिज्म रंग उत्पन्न नहीं करता है बल्कि श्वेत प्रकाश ही 7 रंगों का मिश्रण होता। समझ में आ गया कैसे सिद्ध किए। सबसे पहले हम प्रिज्म से श्वेत प्रकाश गुजार करके, ये जो प्रकाश गुजरा है कैसा गुजरा है, श्वेत, श्वेत प्रकाश गुजरा, ये सब रंगों में बढ़ गया, सब रंगों में बढ़ गया। तो हम क्या किए, सब रंगों को उधर घेर लिए, खाली एगो को पास किए, खाली एगो को क्या किए, एगो को पास किए, फिर अगवा प्रिज्म रख दिए, प्रिज्म दूसरा रखे एगो। अगर ये प्रिज्म रंग उत्पन्न करता ठीक है, 7 को नहीं बना, दूसरों को तो बनाता, एक को दो को तो बनाता। हम देखे कि नहीं कुछ नहीं बनाया, हरा के क्या निकला, हरा के क्या निकला, इसका मतलब खूबी इस प्रिज्म में नहीं है, खूबी इस श्वेत ये 7 रंगों में बट रहा था ना। समझ में आया। अरे एगो 500 का नोट लेके जाओ, एगो 50 का नोट लेके जाओ, नोट तो तनी मनी खाली अंतर होगा, तो क्या ये खाली नोटवा ले जाने का मतलब है कि नोटवा में जो वैल्यू है उसका मतलब है, जो वैल्यू है उसका ना मतलब है, ये खाली ही नहीं कि लीजिए कागज है, यो कागज हम कॉपी लेके दे देंगे तो क्या ऊपर वैल्यू हो जाएगा, नहीं ना। तो ये मेन वैल्यू इसका किसका था, श्वेत प्रकाश का। सिद्ध हो गया ना कि श्वेत प्रकाश, इसको लिखेंगे कैसे, सर्वप्रथम हम एक प्रिज्म लेंगे, उससे श्वेत प्रकाश गुजार करके एक पर्दे पर हम 7 रंगों का स्पेक्ट्रम यानी कि वर्णपट प्राप्त कर लेंगे, ठीक। अब हम क्या करेंगे, पर्दे में से छेद करके कोई एक रंग, मान लीजिए हरा, कोई एक रंग हम निकालेंगे, हमने हरा रंग को निकाला है, हरे रंग को फिर एक प्रिज्म से गुजारेंगे तो हम पाएंगे कि ये 7 रंगों में विभक्त नहीं हो रहा है बल्कि ये केवल हरा रंग ही इसे विक्षेपित होकर के निकल रहा है। तो इससे पता चलता है कि प्रिज्म रंग उत्पन्न नहीं करता बल्कि श्वेत प्रकाश ही 7 रंगों का मिश्रण होता। समझ में आ गया पॉइंट। ये कैसे कैसे लिखेंगे समझ में आ गया, बोलिए। इसके लिए सर्वप्रथम हम श्वेत प्रकाश को एक प्रिज्म से होकर क्या करेंगे, गुजारेंगे। प्राप्त स्पेक्ट्रम को एक छेद वाले पर्दे पर इस प्रकार डाला जाता है कि हरा बण ही इस छेद से होकर के गुजर सके। कैसा बण गुजर सके, एने से श्वेत, एने से निकला सब, लेकिन गुजार किसको रहे हैं, केवल हरा को। किसको गुजार रहे हैं, और जब फिर क्या करेंगे, होकर गुजर सके। देख लो ऐसे समझाएंगे ना। अब पर्दे के दूसरी ओर एक अन्य प्रिज्म को इस प्रकार रखा जाता है कि हरा वर्ण उस प्रिज्म से होकर गुजर सके। अब दोबारा क्या काम करेंगे, एक और प्रिज्म को इस प्रकार रखेंगे कि कौन सा रंग गुजरेगा इससे, हरा। ऐसा करने पर पाया जाता है कि हरा वर्ण दूसरे प्रिज्म से गुजरने के बाद अन्य वर्णों में विभक्त नहीं होता है। इससे स्पष्ट होता है कि प्रिज्म रंग उत्पन्न नहीं करता बल्कि श्वेत प्रकाश ही 7 रंगों का मिश्रण होता। समझ में आ गया।
श्वेत प्रकाश 7 रंगों का मिश्रण होता है, इसी हो गया कि नहीं हो गया? अगर रंग उत्पन्न करता है प्रिज्म तो हरा रंग भी बढ़ जाता कि नहीं बढ़ जाता? बुझा गया क्या करें हमें? कोई दिक्कत है? अगला, अरे उसको एक और विधि से समझाया जा सकता है। एक बार क्या हुआ ना, सेतु बन रहा था, तो सेतु बन रहा था तो सब कोई बंदर लोग क्या कर रहे थे, राम का नाम लिख रहे थे उस पे पत्थरवा पे, या फेंक रहे थे, तो पानिया में क्या हो जा रहा था, उतरा जा रहा था। राम जी गए घूमने के लिए कि देखो कहाँ का हो रहा है, आदमी जाता है ना, मालिक जाता है घूमने के लिए, हाँ कहाँ हो रहा है देख लेते हैं। वो गए, बोले कि अरे मेरे नाम पे काम चल रहा है हम, तो क्या किए ना, वो एगो पत्थर उठाए, ओकरा पर राम लिखे फेंक दिए पनिया में, वो डूब गया। तो बगलवा में थे वो अंगद थे, बोले कि प्रभु आप जाइए, हम लोग कर लेंगे, आप काहे लिए परेशान है, चाहिए आप जाइए। तो एकदम परेशान हो गए, बोले कि ये कैसे हुआ, तू लोग फेंक रहा है तो उतरा जा रहा है, हम फेंक रहे हैं तो डूब जा रहा है। तो वो बोला कि प्रभु आपके नाम से तो तैर रहा है, और जब आप ही छोड़ देंगे, इसको त्याग देंगे तो करेगा कुछ ही, डूब जाएगा, क्योंकि आप छोड़ दिए ना उसको, डूब जाएगा। तो बोला ओ ये बात है, ठीक है, निकले वहां से चुपचाप। वो भी डरा गए कि कहीं हल्ला मत हो जाए कि हमारे नाम पे काम चल रहा है, हम ही कुछ फेंक रहे हैं तो डूब जा रहा है। ये खबर गया लंका में। कहाँ गया? लंका में हाहाकार मच गया कि बंदर पानी में पत्थर राम लिख के फेंक रहा है तो क्या हो जा रहा है, उतरा जा रहा है। बड़ा भयंकर हाहाकार हुआ, ये तो बड़ा मायावी है। रावण बोला क्या हल्ला हुआ है, तो बोला कि सब डरा गया है कि बाप रे बाप, खतरनाक आदमी आया है हमसे लड़ने। तो भाई वो तो हम काम कर लेंगे। रावण बोला हम कर लेंगे, सबको लेकर चलो ना, लेके अब समुद्र पर चलते हैं, हम पत्थर उतरा देंगे। ओहो, पत्थर उठाया, उस पर लिखा रावण। क्या लिखा? ले जाकर पत्थर फेंका, पत्थर उतरा गया। इधर सब खुश, अरे हाँ हम लोगों के जो प्रभु हैं, हम लोगों के जो राजा बन बहुत शक्तिशाली बन, इनको नाम पत्थर उतरा था। रात के मंदोदरी पूछी कैसे किए, एक जानते हैं कि आप कर नहीं सकते हैं। तो वो बोले ना कि जानते हो क्या किए, वो पत्थरों पर रावण लिख के मन ही में बोले कि तोरा राम की क्रिया है, अगर डूब गया तो तोरा राम की क्रिया है, डूब गया तो, डूबना नहीं है तेरा, तुम्हें। वो पत्थर उतरा गया। तो असली नाम रावण में था कि हेह में था? वो सही है, अगर देखा जाएगा तो असली खेल श्वेत प्रकाश का है कि प्रिज्म का है? ये 7 रंगों का होता है, बुझा रहा है ना, समझ में आ गया? इनके नाम पे उतरा रहा था, इनके नाम पे। अगला, अब कोई खतरनाक आदमी और आया, बोला कि ठीक है हम जान गए कि श्वेत प्रकाश 7 रंगों का मिश्रण होता है, हम ये भी जान गए कि प्रिज्म रंग उत्पन्न नहीं करता है, बल्कि श्वेत प्रकाश ही 7 रंगों का मिश्रण होता है। क्यों? क्योंकि पहले का हम स्पेक्ट्रम गुजार के दिखाए थे कि 7 रंगों का ये मिश्रण होता, दूसरा का गुजार के दिखाए थे कि देख खाली हरा गुजारेंगे तो नहीं टूटेगा, कर दिए ना। तीसरा बोला कि ठीक है, अगर इन 7 रंगवा को फिर दोबारा बटोरेंगे तो क्या श्वेत प्रकाश मिल जाएगा का? अगला सवाल पूछा कि 7 रंगवा को क्या करेंगे, सबको बटोरेंगे तो क्या दोबारा श्वेत प्रकाश मिल जाएगा का? तो वो बोला कि हाँ मिल जाएगा। तो बोला सिद्ध करो। क्या बोला? सिद्ध करो। तो यही प्रश्न है, देखो, प्रयोग द्वारा दिखाएं कि प्रिज्म से होकर गुजरने पर श्वेत प्रकाश जिन 7 रंगों में विभक्त होता है, उन 7 रंगों को मिलाने पर पुनः श्वेत प्रकाश प्राप्त किया जा सकता। जिस जिस रंग में बट रहा है, अगर दोबारा उस रंग को मिलाएंगे तो 7 रंगों में से फिर से कौन सा रंग मिल जाएगा हमें? श्वेत प्रकाश मिल जाएगा। कौन सा रंग मिल जाएगा? श्वेत प्रकाश मिल जाएगा। अरे देखे होंगे, चलिए दिखाते हैं हम श्वेत प्रकाश किसे मिलता है। अरे इसका एग्जांपल सबसे बढ़िया जानते हो क्या है? सूर्य का प्रकाश। कौन सा प्रकाश? सूर्य का प्रकाश। देखो संझिया के सूर्य भगवान कैसन दिखाई देते हैं बताओ? लाल। यह लाल दिखाई, सुबह में कैसन दिखाई देते हैं? यह लाल दिखाई के कारण के तो हनुमान जी खा गए थे फल समझ के, बुझा रहे ना। क्या संझिया के सूरज भगवान होली खेल लेते हैं? क्या वो खून से लथपथ हो जाते हैं? अरे नहीं, सूरज भगवान में कोनो दोष नहीं है, दोष अपने नेत्र में है। हम लोगों को दिखाई कैसा देते हैं? वो
लाल। क्यों लाल दिखाई देते हैं हम बता रहे हैं। ये प्रश्न भी है कि सूर्य सूर्यास्त के समय और सूर्योदय के समय लाल क्यों दिखाई देता है, ये प्रश्न भी है, हम बता रहे हैं। ये खतरे का संकेत लाल क्यों होता है। सूर्यास्त के समय और सूर्योदय के समय सूर्य बहुत दूर रहता है, बहुत दूर रहता है, और दूर रहने के कारण वहां से टोटल प्रकाश निकलता तो है, लेकिन हमारा आंखिया तक सब पहुंचता। अब बोलो कि लालका कैसे पहुंच जाता है। अरे आप जानवे ना करते हैं जी कि लालका रंगवा का विक्षेपण बड़ी कम होता है, लालका रंग बड़ी कम मुड़ता है। एक बात बताओ, अगर आपको वहां जाना है तो ऐसे घूम के जा रहा है तो वो जल्दी पहुंचेगा कि सोच जा रहा है वो पहुंचेगा, चाहे सोच नहीं जा रहा तनी तनी घूम रहा है, हल्का हल्का घूम रहा है, तो वो जल्दी ना पहुंचेगा, वो पहुंच जाएगा कि नहीं पहुंच जाएगा। तो सब तो निकलता है लेकिन एगो ऐसे ऐसे घूमत आ रहा है और ललका ऐसे आ रहा है, बुझा रहा है। तो ये हमारे आंखों तक तो सब रंगवा चलता है सूर्य भगवान में से, लेकिन खाली पहुंचता कौन है हमारे पास, बाकी रंगवा उन्हें खत्म हो जाता है। तो यही से सुबह हवा में क्या दिखाई देता है, ये जब दोपहरिया होता है तो सूर्य बिल्कुल क्षितिज के नजदीक आ जाता है, कपार पे आ जाता है ना। और बताओ वहां से जब किरणें निकलती हैं तो लंबवत प्रवेश करती हैं। लंबवत किरणों का आप जानते हैं कि परावर्तन अपवर्तन नहीं होता है, सीधे जाता है। तो सीधे प्रकाश टोटल के टोटल रंगवा जितना रंग है वो सब हमारे आंखों तक क्या हो जाता है, पहुंच जाता है। सब आंखवा तक पहुंच जाएगा तो सब रंगवा जब मिलेगा तो कैसन दिखाई देने लगेगा, उजर श्वेत दिखाई देगा ना। तो दोपहरिया में जाके देखिएगा सूरज भगवान के एकदम उजला दिखाई देते होंगे, कैसे दिखाई देते होंगे। संझिया के सुबह देखे होंगे तो कैसे दिखाई देते हैं, समझ में आ गया क्यों होता है ऐसा, क्योंकि हमारे पास टोटल रंगवा पहुंचता। जब दोपहरिया में टोटल रंगवा पहुंच जाता है तो सब मिलके क्या हो जाता है बे, श्वेत। और सुबह शाम में टोटल नहीं पहुंचता है तो कैसे दिखाई देता है वो। तो यह कह रहा है कि क्या सब रंगवा मिलाने पर क्या वो फिर से लाल हो जाएगा, हो नहीं गया लाल, हम सिद्ध नहीं कर दिए। दोपहरिया में लाल ना हो जाता है, श्वेत ना हो जाता है, एकदम उज्जर हो जाता है, और सुबह शाम कैसा हो जाता है वो। चलिए इसको प्रयोग द्वारा कापी पर किसे सिद्ध करेंगे। इसके लिए हम ले लेंगे प्रिज्म। क्या ले लेंगे बच्चों, प्रिज्म से गुजारेंगे श्वेत प्रकाश। कैसन प्रकाश, कौ रंगों में बढ़ जाएगा, 1 2 3 4 5 6 और 7 रंगों बढ़ गया। अब इन्हें से निकलेगा प्रकाश भाई सब है, अरे निकल के जाएगा ना। अब देखो बच्चों ये जैसे ही निकला एक फिर एगो प्रिज्म रख देंगे उलट के, फिर एगो प्रिज्म रख देंगे इससे उल्टा करके रख देंगे। अब ये प्रकाश ऐसे जाकर के इससे टकराएगा, प्रकाश क्या होगा, इसे जाकर के सब इससे टकराएगा, सब जाकर के इससे टकरा गया। अब टकरा गया तो आप जानते हैं ना आधार की तरफ मुड़ता है। प्रिज्म से जब कोई भी किरण होकर गुजरता है तो किधर मुड़ता है, इसलिए नहीं ये अभिसारी लेंस और अपसारी लेंस हम समझा चुके हैं सब कुछ दूसरा पाठ में, समझ में आ रहा है ना। अब बताइए ये जितना भी किरण जा रहा है बच्चों किधर मुड़ेगा, अब आधार की तरफ मुड़ेगा। ये ऐसा मुड़ेगा कि सब जाके एक जगह क्या हो जाएगा, ये सब मिल जाएगा। हेने से फिर एगो बन के निकलेगा, क्या बन के निकलेगा, हेजा से चला था एगो कैसन व्हाइट, ई जाके आर में बदला और भी में बदला, बीच में सब बदल गया ना। अरे बैजानी यहाँ पिनाला 7 रंग बढ़ गया ना, 7 रंग में जाके प्रवेश किया ही जा, बोलो। अब प्रवेश किया तो फिर प्रिज्म क्या कर देगा, इसको मोड़ देगा। अब मोड़ के सिर्फ बटोर दिया, सब बटोर के फिर से क्या मिला यहाँ पे, सिद्ध हो गया कि श्वेत प्रकाश जो 7 रंगों में बंट रहा है, श्वेत प्रकाश जो 7 रंगों में बंट रहा है उसको फिर से मिलाएंगे तो फिर से वो कैसन रंग में बदल जाएगा, व्हाइट रंग में। 7 रंगवा जो मिला था उसको फिर से बदलेंगे तो क्या बन जाएगा, श्वेत। समझ में आ गया क्या करें हम। श्वेत प्रकाश 7 रंगों का मिश्रण होता है, और जब इस 7 रंग को दोबारा मिलाएंगे तो कैसन बन जाएगा, ये श्वेत बन जाएगा। कैसा बन जाएगा ये, कोई दिक्कत है। इसके लिए क्या करेंगे, अब इसको लिख के कैसे दिखाइएगा। इसके लिए हम समान अपवर्तनांक के 2 प्रिज्म P1 और P2 लेंगे। इसके लिए हम क्या करेंगे, समान अपवर्तनांक के 2 प्रिज्म P1 और P2 लेंगे। P1 से होकर श्वेत प्रकाश गुजारेंगे तो यह 7 रंगों में विभक्त होकर निकलेगा। अब हम प्रिज्म P2 को इस प्रकार एडजस्ट करेंगे कि 7 रंग इस प्रिज्म से होकर गुजर सके। अभी मत कर देना कि प्रिज्म ऐसे रख देना,
हंस रहे हो, कहे लिए खर्चा किए हैं? ये जानते हो बुढ़वा चलाने का ट्रेनिंग मिलता है, हम एको दिन ट्रेनिंग नहीं किए हैं, हम अपने से सीख गए हैं। हैं? अब बिगड़ता भी है। देखो बताते हैं, सीखता कब आदमी है? जब उसको करने का जिजीविसा हो, मतलब एक लालसा हो कि करना ही करना है। जैसे ये हम खुद से बनाते हैं। आपको आश्चर्य होगा कि हम फोटोशॉप का क्लास नहीं किए हैं, बुझा रहा है ना? हम फोटोशॉप का क्लास नहीं किए हैं, हम ये सब डिजाइन खुद से बना लेते हैं। लेकिन आपको आश्चर्य होगा कि हम वर्ड पैड का क्लास नहीं किए हैं, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड का, बुझा रहा है ना? जौन क्लास किए हैं ऑटो कैड का, उसका यूज नहीं होता है। 6,000 रुपये देकर क्लास किए थे और उसका यूज नहीं होता है। जौन पढ़ले बनी तो के यूज ना होला, जौन नहीं पढ़ ले तो के यूज होला। यही से तो जाना जौन पढ़त रह जा वो बढ़िया से पढ़ो जा, के जान ओकर यूज होई कि? अब लोग का फायदा क्या हुआ? अरे फायदा होता है, जानते हो क्या होता है? उसको पढ़ने में जो दिमागवा लगा ना, वही चीज इसमें क्या कर दिया गया, कनेक्ट कर दिया गया, बुझा रहा है ना? पढ़ाई कभी बेकार, समझ में आ रहा है ना? ये मत सोचना। अच्छा एक बात बताओ, जितना पढ़ते हो उसका सब रियल लाइफ में यूज होता है? नहीं होता है। रियल लाइफ में इसका यूज है क्या? आज से 5 साल बाद, 5 साल को परीक्षा देने के बाद ही पूछला बता रहा है, खाली परीक्षा दे दो, परीक्षा देने के बाद आई 9 क्लास के याद बा कुछ हो? अब भुला गई कहानी के प्लॉट में भोग जोगनी हो रहा है, जरा ना? खैर अभी याद होगा क्योंकि परीक्षा देने वाले हो, तो यूज नहीं है ना उसका। लेकिन यूज होगा तो हाँ, एक चीज हुआ, दिमाग जो है ये क्रिएट हो जाता है। दिमाग जो होता है थोड़ा टैलेंट हो जाता है, समझ में आ रहा है ना? पढ़ाई काहे लिए कराया जाता है कि दिमाग झेलना सीख जाए, कि इतना लोड भी हम झेल सकते हैं। बाद में काम का लोड भी आएगा तो क्या कर लोगे आप लोग? झेल लोगे। चलो हाँ, क्या बता रहे थे? कहीं प्रिज्मवा ये से मत सरिया देना। मजाक उड़ा दिया मेरा जी, बताओ ना, कोनो टोका है का जी? सीखे ना है इसीलिए? देखा जा प्रिज्म है ना, कहीं प्रिज्मो है से मत सरिया देना, कहीं प्रिज्मो है से मत सरिया देना कि एक रंगवा हेने से निकलने लगे, बुझा रहे ना? निकलने लगे तब रोने लगो बैठ गए, हमारे श्वेत प्रकाश नहीं मिला। ना समझ में आ रहा है? तो ऐसा सरिया ना कि सातों के सातों मिले, कोई दिक्कत है? अब ऐसा मत सरिया देना कि एगो हेने से गुजर जाए, अच्छा ऐसा मत सरिया देना कि दू होने से गुजर जाए, रो बैठ गो, गलती पढ़े ले बड़न। हिंगा पड़ा में ना गलती, अरे तुम अपन गलती मानो, है दूगो कहाँ जा रहा है? अब वही हाल है कि 10 रुपये मिला था कुरकुरा किनने के लिए, 2 रुपये रस्ते में गिरा दिले बानी, रोत नहीं बैठ के 2 रुपये कम दिले पड़न जा, 2 रुपये गिरा दिया है रस्तिये में, बुझा रहा है ना? तो वो नहीं कि 2 रंगवा हेने घूम रहा है किनारा, ये हेने ना जा रहा है, हेने जा रहा है, और तुम बैठ करो रगा श्वेत प्रकाश ना मिलल, बुझाइल ना? कोरोना काल के देखना, वो बढ़िया बनना, साइंटिस्ट बनना, तो ऐसा काम करना, मेरा ना मत लेना। कोई दिक्कत है? कैसे लिखेंगे बोलो? अब इसके लिए हम क्या करेंगे? 2 गो प्रिज्म लेंगे। कौ गो प्रिज्म लेंगे? सबसे पहले श्वेत प्रकाश गुजार करके हम 7 रंगों में उसको क्या कर लेंगे? विभक्त कर लेंगे। 7 रंगों में विभक्त करने के बाद दूसरे प्रिज्म को इस प्रकार एडजस्ट करेंगे उल्टा करके कि सातों के सातों प्रकाश इससे होकर गुजर सके, और इस प्रकार हम पाएंगे कि सातों प्रकाश मिलने के बाद फिर से कैसा प्रकाश में बदल जाता है। तो इससे सिद्ध होता है कि श्वेत प्रकाश जब 7 रंगों में बट जाएगा तो इसको फिर से मिलाएंगे तो कैसा बन जाएगा वो? कैसा बन जाएगा वो? अच्छा ये बता सकते हैं ये भौतिक परिवर्तन है कि रासायनिक परिवर्तन है? भौतिक परिवर्तन है, क्योंकि रासायनिक परिवर्तन में कभी वापस नहीं आता है। जैसे आलू से भुजिया बना दोगे तो भुजिया से कब आलू, बुझा रहा है ना?
भोजन जो खा के आए हो घरे से, वो दोबारा वो फिर से चावल में तब्दील नहीं हो सकता है। जो आप लोग छोटे से इतने बड़े हो गए, फिर वापस बच्चा नहीं हो सकते हो। चलो हो जाएगा ना। आदमी का मरना, पेड़ों का कटना, कागज का जलना, ये सब कौन सा परिवर्तन है? रासायनिक परिवर्तन है। कौन सा परिवर्तन है? 9 क्लास में पढ़ाई नहीं थी जी, जवाब है। इसके लिए क्या करेंगे हो? इसके लिए समान कांच के पदार्थ के और समान अपवर्तनांक कोण के प्रिज्म P1 और P2 को लिया जाता है। P1 के सापेक्ष उल्टा करके चित्रानुसार इसको क्या कर दिया जाता है? रख दिया जाता है। जब पहले प्रिज्म से होकर श्वेत प्रकाश गुजरता है तो 7 रंगों में फैल जाता है, और जब सातों रंग दूसरे प्रिज्म से होकर गुजरता है तो मिलकर श्वेत प्रकाश के रंग में बदल जाता है, अर्थात श्वेत प्रकाश का पुनर्निर्माण होता है। इससे यह प्रमाणित हो जाता है कि प्रिज्म से होकर गुजरने पर श्वेत प्रकाश जिन 7 रंगों में विभक्त हो जाता है, उन 7 रंगों को मिलाने पर पुनः श्वेत प्रकाश प्राप्त किया जा सकता। समझ में आ गया? फिर से उसको वापस प्राप्त किया जा सकता। कोई दिक्कत? बोलो। अब आता है वायुमंडलीय अपवर्तन। प्यारे बच्चों, ये क्या है? हम लोग बहुत सारा घटना देखते हैं जो वायुमंडल में होता रहता है। जैसे एक घटना हम बताए हैं तुरंत अभी, सांझी के सूरज भगवान लाल दिखाई देते हैं, या दोपहरिया में कैसन दिखाई देते हैं? श्वेत दिखाई देते हैं, या फिर सुबह वो कैसन दिखाई देते हैं? लाल दिखाई देते हैं ना। आए, इसके बाद आकाश कैसा दिखाई देता है? नीला। आकाश कैसा दिखाई देता है? समुद्र के पानी का रंग कैसा दिखाई देता है? नीला। आकाश में कभी कभी देखे होंगे इंद्रधनुष बनता है, रेनबो जिसको कहा जाता है। आकाश में क्या दिखाई देता है? रेनबो दिखाई देता है। अंतरिक्ष में जाइएगा ना, अंतरिक्ष में मान लीजिए कभी आप अंतरिक्ष के साइंटिस्ट बने, तो अंतरिक्ष में जाइएगा, तो वहां पे जाइएगा तो आकाश आपको कैसे दिखाई देगा पता है? काला। कैसा दिखाई देगा? नीचे से देखला पर कैसा दिखाई देता है, और ऊपर जाके देखेंगे तो कैसा दिखाई देगा? क्या है? कोई पेंट कर दिया क्या करिया से? कुछ घटना घट रहा, कुछ घटना घट रहा, कुछ घटना घट रहा। समझ में आ रहा है ना? इसके बाद और बताते हैं। अब तो गर्मी का दिन आ गया, तो छत पे सोते होंगे। छत पे सोते होंगे तो ठीक, नहीं सोते होंगे तो भी बढ़िया जाके देख लीजिएगा एक दिन। कब तोरई गिने हैं? 1 2 3 4 5 गिन लेते हैं। अरे ठीक है, गिनाएगा नहीं तो सब कुछ जानते हैं। कब गिनने का प्रयास तो करते, आज तो गिन ले हम। एगो गड़बड़ का होता है ना कि तरैया ऐसे करता है, वो इतना बिगड़न तरैया ऐसे करता है। देखो लगता है कि जल रहा है, एक गिने थे तनिया फिर बढ़ गया, तनिया बुत गया, होता है ना। देखो ये तो गायब हो जा रहा है, लेकिन गायब नहीं होता है, वो जलता बुझता रहता है सब। तारों का टिमटिमाना इसी को कहा जाता है। क्या कहा जाता है? तारों का। इसके बाद सुने होंगे भोर का तारा। इसके बाद देखे होंगे चंद्रमा को चमकते हुए, देखे हैं। लेकिन चांदा मामा जो होते हैं वो चमकते, वो जैसा दिखाई देते वैसा नहीं रहते हैं, होता है ना। हाँ, उनका साइज खाली बदलता रहता है। अरे नहीं होता है, कब ऐसा होते हैं, कभी पूरा चौड़ा हो जाते हैं, फिर और चौड़ा हो जाते हैं, एक दिन पूरा हो जाते हैं, हो जाता है ना। साइज इनका क्या करता रहता है? बदलता रहता है। तो ये सब जो घटना घटता है वायुमंडल में। कहां घटता है? इसीलिए इसको कहा जाता है वायुमंडलीय अपवर्तन। क्या कहा जाता है? वायुमंडल में अगर कोई घटना घटे जिसके कारण हमें कुछ अलग अलग चीज दिखाई देने लगे, इसी को कहा जाता है वायुमंडलीय अपवर्तन। अब बोलोगे कि वायुमंडल में क्या ही सब होता है? वायुमंडल में देखो हवा बहता रहता है। वायुमंडल में बहुत सारा क्या बहता रहता है? हवा। परत बाई परत हवा है। क्या है? हवा है। क्या है? हवा है। कहीं गर्म हवा है, ठंडा हवा है, फिर ठंडा हवा है, फिर गर्म हवा है, ठंडा हवा है, ऐसा। आपको पता है ताप के बदलने से अपवर्तनांक चेंज होता है। ताप के बदलने से अपवर्तनांक चेंज होता है। ताप के बदलने से अपवर्तनांक चेंज नहीं होता है, समझा रहे हैं। अच्छा बताओ, पानी में चल लोगे ना, पानी को का ताप बदल दीजिए, पानी को थोड़ा सा ठंडा कीजिए, क्या बन जाएगा वो? बर्फ। बर्फ बन जाएगा ना। अब बताओ, अगर हम इस पे पानी डाल देंगे तो नीचे का पेन दिखेगा कि नहीं दिखेगा?
अगर बाल्टी में हम पेन डाल के उसमें पानी डाल देंगे चाहे कुछ देखें, बाल्टी का पेंदी दिखेगा कि नहीं दिखेगा? बर्फ वाले भर दोगे तो बाल्टी का पेंदिया दिखेगा। अपवर्तनांक चेंज हो गया कि नहीं हो गया? ताप जब बदला, ताप उसको ठंडा कर दिया गया तो उसका अपवर्तनांक बदल गया कि नहीं बदल गया? दूसरा चीज और देखे होंगे, भाप जब निकलता है तो गरम गरम पानी रहता है, वो बस वाष्प में बदल जाता है। इतना गर्म में रहता है कि किसमें बदल जाता है? वो वाष्प में। तो उसका अपवर्तनांक उसको देखे होंगे, जहां से निकलता है ना तो उसके पीछे कांपता हुआ नजर आता है। देवलिया वलिया जहां होता है हल्का सा क्या नजर आता है? कांपता हुआ नजर आता है। घरे चावल बनता होगा तो उलाट के देखना, ऐसा उलटना कि वो हाथ तो न जले, तो हल्का देखिएगा पीछे के देवलिया लगेगा कि हिल रहा है। क्या हो रहा है? हिल रहा है। तो अपवर्तनांक चेंज हुआ कि नहीं हुआ? तो वायुमंडल में बहुत सारी परत बाई परत, वायुमंडल में बहुत सारी परत बाई परत हवाएं हैं। बहुत सारी परत बाई परत क्या है बच्चों? हवाएं हैं। और उन हवाओं के अपवर्तनांक, उन हवाओं का जो ताप है वो चेंज होता रहता है। क्या होता रहता है? चेंज होता रहता है, बदलता रहता है। क्या होता रहता है? बदलता रहता है। अपवर्तनांक जब चेंज होगा तो जो भी किरण आएगा वो मुड़ मुड़ के आएगा। कैसे आएगा? मुड़ मुड़ के आएगा। अब मुड़ मुड़ के आने के कारण एक घटना घटता है जिसको कहा जाता है वायुमंडलीय अपवर्तन। समझ में आ गया काहे होता है? कहे कि हमारे वातावरण में बहुत सारी क्या चलती रहती हैं? हवाएं चलती रहती हैं। वो हवाओं का तापमान भी क्या रहता है? सबका अलग अलग रहता है। क्या रहता है? अलग अलग रहता है। देखिए, सूर्य से आने वाली प्रकाश की किरणें वायुमंडल में उपस्थित कणों से टकराकर मुड़ जाती है। इसी घटना को वायुमंडलीय अपवर्तन कहते हैं। अब वायुमंडल में है क्या? कण है। कण में क्या है? हवा है, धूल है। इससे टकरा करके थोड़ा सा मुड़ जाता है, विचलित हो जाता है। इसी घटना को क्या कहा जाता है? वायुमंडलीय। बोलिए, सूर्य से आने वाली प्रकाश की किरणें वायुमंडल में उपस्थित कणों से टकराकर मुड़ जाती है। इसी मुड़ने की घटना को वायुमंडलीय अपवर्तन कहते हैं। अब देखिए गड़बड़ क्या होता है। ये देखिए, ये अपना पृथ्वी है, अर्थ है ना, और यहां पर देखो, ये पृथ्वी है ना। अरे तू कहां गया? अजब हाल है। हम बोल दिए चलाने नहीं सीखे हैं किसी से, तो इसलिए क्या परेशान कर रहे हो? हाँ, देखो ये पृथ्वी है ना। अब यहाँ पे देखो, ये परत एक ऐसे ही बना हुआ है, एक परत बना हुआ है, एक परत बना हुआ है। तारा यहाँ पर है, तो यहाँ से जो आने वाला प्रकाश है देखो इसे मुड़ता हुआ पहुंचता है ना, तो इसलिए हमें टिमटिमाता हुआ नजर आता है। इसके बाद और भी घटना देखो, इसमें और भी घटना होगा। और भी घटना होगा। देखो, ये जो आदमी है चाहे औरत है जो भी है, यहाँ पे देखो इसका फोटो बन रहा है। क्या बन रहा है? फोटो बन रहा है ना। तो ये घटना के कारण बन रहा है। हम पढ़ाए थे मरीचिका, तो रेगिस्तान में किसी वृक्ष का आपको दिखेगा कि फोटो बन गया है। क्या बन गया है? चाहे आप रोड पे जाते होंगे, हाईवे पे, चाहे किसी रोड पे दूर देखते होंगे तो लगता है पानी है उजा। देखें ऐसा घटना, दूर देखिएगा ना तो लगेगा पानी है, जब पहुंचिएगा तो सूखल है। तो ये क्या है? एक भ्रम है। तो यहां पे भ्रम बना है। इसके बाद ये जो स्टार यहां पे असली है, ये दिखाई कहां दे रहा है? यहां पर। ये भी एक भ्रम है। सूर्य जब नीचे रहता है तभी ऊपर दिखाई देने लगता है। सूर्य जब नीचे रहता है तभी कहां दिखाई देने लगता है? ऊपर दिखाई देने लगता है। तो यह भी एक भ्रम है। यह सब घटना कहां होता है? वायुमंडल में। कहां होता है? इसी को कहा जाता है वायुमंडलीय अपवर्तन। क्या कहा जाता है? वायुमंडलीय अपवर्तन के देखो परिघटना क्या क्या है। तारों का टिमटिमाना। तारों का टिमटिमाना मतलब समझ में आ रहा है? अरे लुप्त हो जाना। तारा क्या होता रहता है? लुप्त होता रहता है। तारे की आभासी स्थिति, जहां तारा असली है वो असली उसका जगह नहीं है। अग्रिम सूर्योदय, विलंबित सूर्यास्त। आपको पता है रोज हम लोग का दिन का समय 4 मिनट बढ़ जाता है।
देखिए आलसी लोगों के लिए बहुत बुरी खबर है कि बेचारे को 4 मिनट कम सोना पड़ता है, क्योंकि 4 मिनट वायुमंडलीय अपवर्तन के कारण दिन का जो होता है ना बढ़ जाता है। ठीक है, तो आलसी जो लोग होता है वो 4 मिनट बेचारा बेसिस होता है ना जी, तो बेचारे को 4 मिनट कम सोना पड़ता है वो आलसियों को। ठीक है, खैर आप लोगों में से कोई नहीं होगा, हम जानते हैं। जो कह रहा है वही होगा, कृपया सबको ना कहें। ठीक है, जो कह रहा होगा कि सब है वो तो पहले नंबर 1 है। हाँ ठीक है, आलसी होना भी मुश्किल है जी। घरे गाली सुनना पड़ता है, ताना सुनना पड़ता है, खाली सूता रहे ले चाहे सूता रहेला सुनना पड़ता है ना जी, इतना आसान है जी। और उतना सुनने के बावजूद कान बंद करके सोना है। घरे बर्तन मांजते वक्त हल्ला होगा, कुकर का जब सीटी लगता है तब हल्ला होगा, बाहर में ट्रैक्टर जाएगा तब हल्ला होगा, उसके बावजूद मेहनत करके बेचारा सोया है। घरे जब खाना बनता होगा तब मरचाई जब जाता होगा सब्जी में सरकता होगा, उसके बावजूद बेचारा सोया है। लाइट कटता होगा तो बेचारा पंखा बंद हो जाता होगा तब वो सोया है गर्मी में। इतना आसान नहीं है आलसी होना, बहुत मेहनत बंद करना पड़ता है आलसी होने के लिए। पहले गाली प्रूफ बनाओ, गर्मी प्रूफ बनाओ, साउंड प्रूफ बनाओ अपने को, ओकरा से बढ़िया हम तो जग जाते हैं। जो इतना हल्ला का आसान है, चलो उठ के चलते हैं। जो जो नहीं है वो समझ लो ज्यादा आलसी नहीं है। आलसी होना, आलसियों की इज्जत करो। हम लोगों का हम लोगों का पहला संस्कृत का पाठ है अलस कथा। पहला है का पाठ जो उसका नाम है अलस कथा, जिसका लेखक है विद्यापति। पहला पाठ है कि कौन है संस्कृत में का पाठ है अलस कथा है, बुझा रहे हैं ना। तो उस अलस कथा में आलसियों का गुण बताया गया है कि आलसी कैसे कैसे हो, तभी तो हम जान रहे हैं, बुझा रहे ना। वायुमंडलीय अपवर्तन के कारण क्या क्या है, तारों की आभासी स्थिति ना। अग्रिम सूर्योदय का मतलब क्या हुआ, सूर्योदय नहीं हुआ है तबे अंजोर हो जाता है। आजकल हो रहा होगा, सूरज भगवान को उन लोग तो नहीं कन, लेकिन अंजोर हो गई, हो जाता है ना। छठ वोट में देखते होंगे पहले ही अर्घ दिलाने लगता है, तो देखते होंगे अंजोर होने के बाद वो नहीं दिलाता है। ऐसा नहीं कि जैसे ही तन का अंजोर हुआ, नहीं 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 नहीं, उस समय नहीं, उस सूरज असली में निकलता है तभी अर्घ दिया जाता है। लेकिन अभी अब जो सुबह सुबह जगेगा ना, करीब कई बजे 5:50 तक, तो पूरा आपको अंजोर दिखने लगेगा। सूरज भगवान को छत पर से जगह देखिएगा, कहूं नहीं खन लोग, लेकिन अंजोर दिखाई देता। वो क्या है, अग्रिम सूर्योदय है। क्या है, सांझी के सूरज भगवान जब डूब जाते हैं तब तो वो अंजोर रहता है। ठीक है, जो इसमें सूरज होंगे वो चिड़ेंगे नहीं, उसको कहा जाता है विलंबित सूर्यास्त। और इसके बाद में सूर्योदय एवं सूर्यास्त के समय सूर्य को देखिएगा ना, थोड़ा सा चपटा नजर आता है। क्या नजर आता है, चपटा मतलब थोड़ा सा परवल जैसा, लमलोल कहा जाता है इसको, ऐसा नजर आता है। दोपहरिया में देखिएगा एकदम गोल नजर आते हैं। क्या नजर आते हैं, दोपहरिया में गोल, सुबह समय के क्या हो जाते हैं, थोड़ा सा चपटा नजर आते हैं। तो ये भी कारण किसका है, वायुमंडलीय, समझ में आ जाएगा ये। बोलिए वायुमंडलीय परिवर्तन का घटना, बोलिए तारों का टिमटिमाना, बोलो तारों की आभासी स्थिति, अग्रिम सूर्योदय विलंबित सूर्यास्त। सूर्योदय एवं सूर्यास्त के समय सूर्य के चक्रिका का चपटा नजर आना। समझ में आ जाएगा, कोई दिक्कत है, बोलो। अब आते हैं कुछ प्रश्न है। अग्रिम सूर्योदय और विलंबित सूर्यास्त की व्याख्या करें। प्रश्न कह रहा है कि क्यों अग्रिम सूर्योदय होता है और क्यों विलंबित सूर्यास्त होता है, क्यों विलंबित सूर्यास्त होता है। एक बात बताइए, घर और में हीटर देखे होंगे जल रहा होगा, चाहे गैस का चूल्हा देखे होंगे जलते हुए। गैस का चूल्हा आज घरे जाइएगा, जला लीजिएगा 2 मिनट, उसको बंद कर दीजिएगा। ठीक है, अब बंद करने के तुरंत बाद हाथवा रखिएगा, क्या होगा बताइए। बता तो दिए थे, बता तो दिए थे जी, गर्मियां रहेगा, बता तो दिए थे, लेकिन गर्मियां, बुझा रहा है ना। अरे देखे होंगे, साइकिल चलाता होगा तो ओवर ब्रिज पर से जब साइकिलिया उतरता है तो क्या पंडलिया मरता है, नहीं ना, छोड़ देता है आदमी। वो डगर के जाता है कि नहीं जाता है,
लेकिन अब जो बताओ डगर के जा रहा है, क्यों? क्योंकि उतना ढलान है कि चला जाएगा। समझ में आ रहा है ना? कभी तो ब्रेक मारना पड़ता है, नहीं तो लेके पता चला होली में हम गांव गए थे ना, तो वहाँ पे जा रहे थे हम, वहाँ पे बगल मार्केट है हो जा, एक जगह मुड़ान था या नाला था, एगो एगो देखे पल्सर वाला था। हम अपना बाइक से थे, हम आराम से जा रहे थे, तो एगो पल्सर वाला था, वो मुड़ाया ही नहीं है, अगवा वो एक गड्ढा जैसा था, पानी था, वही में लेके डुबा दिया है। 2-3 गो और मोटरसाइकिल वाला था हमें। और वो जब किस्मत, वो लोग का देखो, बगल में कोई चापाकल था, वो होता है ना वो उजला वाला बड़ा का कलवा, उजे जाके पूरा भींग गया है, धो रहा है, चिल्ला रहा है, निकालो सर निकाला। वो एकदम सीधे गया है। ये जो नाला था, भला वो नलवा के पुलवा में न टकराया, नहीं तो पता चला कि सीधे वो तो कहा कि नीचे पानी में गया, नहीं तो सीधे, नहीं ऊपर नहीं, ट्रामा सेंटर में मिलता, हॉस्पिटल में मिलता कहूँ। माटी से नहीं नटाता, गंदा होता, फिर आराम से अपने ही रक्त से नहा के आता। बोला हम खून से होली खेल के आए हैं। नहीं बोलते जी, कदा खून से होली नहीं खेला है, बकलोलई किया है तू वहाँ पे। अब जानते हो ऐसा हरकत कब आदमी करता है? टून होगा, समझ में रहे ना? बिहार में शराब बंद है इसीलिए ना। बिहार में शराब बंद नहीं है जी, बंद है। वो दिन भले गली गली में पी के घूमता है सब, कैसन बंद है? हैं? चालू होता तो ना चालू होता तो कम पीता। आपको बता देते हैं, आप अगर किसी कमरे में चले जाओ, कहीं घर में नया नया चल जाओ, कोई ये आदमी कह दे कि देखो सब में जाना, इसमें मत जाना, तुम बताओ किस में जाओगे? तुमको खाली कह दे कि सब कमरा में घूम लेना, लेकिन देखो मत करना, तुम कौनों में नहीं जाओगे, वही में जाओगे। तुमको मिठाई दे दिया जाए, और सब खा जाना, ये मिठाई मत करना, सबसे पहले वही उठाओगे। का है एकरा में? बुझा रहा है ना? का है एकरा में? उठाओगे कि नहीं उठाओगे? इसीलिए बंद है, इसलिए तो सब रहेगा बंद में, कहीं आप मिली कि ना मिली, चल पी लेगा, चल पी लेगा, ऐसे ही करता है सब। बुझा रहा है ना? ये दिक्कत है। देखो देखो होता क्या है बच्चों, ये समझा दे रहे हैं। देखो अग्रिम सूर्योदय कैसे होता है और विलंबित सूर्यास्त कैसे होता है। देखिए ये पृथ्वी है, पृथ्वी के चारों ओर क्या है? बहुत सारी परतें हैं, बहुत सारी परतें हैं। अब मान लीजिए पृथ्वी पर यहां पर आदमी है, ठीक है? पृथ्वी पर क्या है? यहां पर एक है आदमी है, अच्छा आदमी है। क्या हो गया? चुप रहो, हम जानते हैं तू लोग बहुत चित्रकार हो। अब सूरज, ए जबरान जी, हम लोगों को सूर्य दिखाई क्यों नहीं देते हैं? देखो हम कारण बता रहे हैं, होता क्या है। जैसे हम यहीं पे खड़े हैं ना, आप लोग पीछे मुड़ी घुमाओगे तो क्या हम दिखाई देंगे? नहीं दिखाई देंगे ना। वैसे ही पृथ्वी घूम रहा है ना, तो जब पृथ्वी घूमते घूमते घूमते, मान लो कि यहाँ पे सूर्य है, चलिए ना इसको हम मानते हैं सूर्य है, ये बुढ़वा मान लीजिए सूर्य है, तो जब हम इधर जाएंगे तो इधर से दिखाई दे रहा है, जब ऐसे से घूमते घूमते हेने चल जाएंगे तो नहीं दिखाई देगा, तो हेने अंधेरा हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? तो यही घटना होता है, जब हम लोग ऐसे ऐसे जाते हैं तो हेने जब चल जाते हैं तो अंधेरा हो जाता है। 24 घंटा में एक परिक्रमा पूरा कर लेता है पृथ्वी, तो 12 घंटा का अंधेरा हो जाता है, 12 घंटे का प्रकाश हो जाता है, तो दिन रात वहीं से होता है। अब देखो होता क्या है, सूर्य तो एक जगह स्थिर है, मान लीजिए सूर्य यहां पे हैं, दिखाई नहीं दे रहे हैं, लेकिन इनसे किरणें तो निकल रही है ना। अब ये किरणें जो हैं निकलने के कारण ऐसे प्रवेश करते हुए मुड़ जाता है। क्या हो जाता है? मुड़ जाता है। अब मुड़ करके ये इतना मुड़ के पहुंचता है कि ये अब लगता है कि सूर्य भगवान कहां दिखाई दे रहे हैं। समझ में क्या हो रहा है? ये सूर्य असली में यहां पे थे, लेकिन जब किरणें निकली तब वायुमंडल में जो चारों तरफ गर्म ठंडा हवा है, इससे क्या होने लगती है? मुड़ने लगती है। अब मुड़ने के कारण इस आदमी को लग रहा है कि ये जो प्रकाश आ रहा है यहां से न आकर के कहां से आ रहा है?
यहां से, तो ये जाकर के सूर्य यहां पे दिखाई देने लगता है। तो इसी को कहा जाता है विलंबे अग्रिम सूर्योदय। अभी सूर्योदय हुआ भी नहीं है, प्रकाश सूर्य दिखाई देने लगा, 2 मिनट का अंदर पड़ता है, बस 2 मिनट पहले ही क्या करने लगता है, ये दिखाई देने लगता है। यही होता है डूबते समय, डूबते समय भी नीचे चल गया सूर्य, फिर से तो किरणें निकलेंगी, फिर से किरणें निकलेंगी तो फिर से तो घूमेगा, ये फिर से घूमते घूमते पहुंचेगा, तो ये लगेगा कि सूर्य कहां पर है। अभी समझ में आ रहा क्या हो रहा है, ये यहां पे चला गया है, लेकिन ये इसका प्रतिबिंब यहां पे बन गया है। अरे पानी में रखा हुआ सिक्का उठा हुआ प्रतीत होता है, तो क्या हो रहा था, वहां प्रतिबिंब ना दिखाई दे रहा था उसका। हम ऐसे जब कर रहे थे, हम ऐसा फिगर बनवा के बताए थे सब कि सिक्का है यहां पर, और जब किरणें निकलती थी तो घूम जाती थी ना, तो लगता था सिक्का कहां पर है। ये असली में ऐसे ही सूर्य का भी होता है, सूर्य असली में यहां पर है, किरणें निकल रही हैं, किरणें कहां मुड़ रही हैं, वायुमंडल में। तो कौन सा घटना हो गया, ये वायुमंडलीय अपवर्तन। इसके कारण सूर्य कहां दिखाई देने लगा, ऊपर ना। पीछे सबको खड़ा करा देंगे, बतियाओ मत। सूर्य कहां दिखाई देने लगा, ऊपर ना। तो ये अभी उगा नहीं है, पहले ही दिखाई देने लगा। तो क्या हो गया यहां पे, अग्रिम सूर्योदय। क्या हो गया, यहां पे डूब गया है, तब वो दिखाई दे रहा है। तो क्या कहलाएगा ये, विलंबित सूर्यास्त। क्या कहलाएगा, वायुमंडलीय अपवर्तन के कारण ही सूर्य वास्तविक सूर्योदय से लगभग 2 मिनट पहले ही दिखाई देने लगता है, जबकि वास्तविक सूर्यास्त के लगभग 2 मिनट बाद तक दिखाई देते रहता। देखो ये क्षितिज है, प्रेक्षक यहां पे है, वास्तविक सूर्य कहां पर है, यहां पर, लेकिन सूर्य दिखाई कहां दे रहा है, यहां पर ना। यह इसका आभासी स्थिति है। क्या है ये, आभासी स्थिति है। इसी तरह से सूर्य असली में डूब गया है, लेकिन दिखाई कहां दे रहा है, यहां पर ना। ये इसका आभासी स्थिति है, नहीं कि इसका फोटो बन रहा है। देखो पृथ्वी के चारों ओर वायुमंडल है, पृथ्वी के चारों ओर क्या है, वायुमंडल का घनत्व तो पृथ्वी की सतह पर सबसे ज्यादा, और ज्यों ज्यों हम ऊपर जाते हैं घनत्व तो क्या होता जाता है। जब सूर्य की किरणें लगभग पूर्ण निर्वात से वायुमंडल में प्रवेश करती हैं, तो किरणें अपवर्तित हो जाती हैं, अर्थात सूर्योदय के समय जब सूर्य क्षितिज से नीचे होता है, तो वायुमंडल के कारण, वायुमंडलीय अपवर्तन के कारण वह मुड़ कर आता है, किरणें जो है मुड़ कर आती है, अतः सूर्य अपने वास्तविक ऊंचाई से ऊंचा दिखने लगता है। इसी प्रकार सूर्यास्त के समय भी क्षितिज के नीचे जाने के बाद भी कुछ समय तक सूर्य दिखाई देता रहता। पूरा कारण समझ में आ गया। अरे बाबू ये क्षितिज है, क्षितिज मतलब ये सीधा लाइन है, ठीक है। इससे नीचे चले जाएंगे तब सूर्य दिखाई नहीं देने वाला है, लेकिन यहां पे जाने के बाद भी ये जो किरणें निकला, तो किरण इतना मुड़ गया, इतना मुड़ गया कि लग रहा है कि सूर्य कहां पर है, अभी नहीं हो गया। यही ठीक उगते समय भी होगा, जो डूबते समय हो रहा है वही उगते समय भी होगा। जब यहां पे पहुंचेगा तो ये इतना मुड़ जाएगा कि लगेगा कि सूर्य कहां पर है। तो 2 मिनट पहले दिखाई देने लगता है और 2 मिनट बाद तक दिखाई दे रहता है। 2 मिनट पहले और 2 मिनट बाद तक दिखाई देना ही क्या कहलाता है, वायुमंडलीय अपवर्तन कहलाता है। क्या कहलाता है, समझ में आ गया। अगला सवाल है तारे क्यों टिमटिमाते हैं, इसको कल बताएंगे, आज के लिए इतना ही रहेगा।